नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। आज से लगभग 22 साल पहले भारत ने ऐसा साहसी कदम उठाया जिसकी कल्पना पूरे विश्व में किसी ने नहीं की थी। अमेरिका समेत तमाम शक्तिशाली देशों की निगरानी के बीच भारत ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली। यूं तो हमने परमाणु परीक्षण सन 1974 में कर लिया था, लेकिन वह तो परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए भारत का मात्र एक कदम। भारत का विरोध तब भी हुआ, प्रतिबंध तब भी लगे, लेकिन 11 मई सन 1998 में पोखरण पार्ट 2 यानी ऑपरेशन शक्ति के जरिए भारत ने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया और दुनिया का 6वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। दुनिया हैरान थी, दुश्मन परेशान थे, लेकिन भारत ने इस उपलब्धि के बावजूद पूरी शालीनता और पूरे आत्मविश्वास से दुनिया को यह बतला दिया कि उसकी ओर उठने वाली नजरें अब बख्शी नहीं जाएगी। साथ ही यह भरोसा भी दिलाया कि बिना परमाणु शक्ति संपन्न देशों में हम इस शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे और साथ ही युद्ध की स्थिति में इस शक्ति का उपयोग पहले हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा। इन 22 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, हालात भी बदल चुके हैं और दुनिया का नजरिया भी बदल चुका है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि उस वक्त इसकी जरूरत क्यों थी, यह परीक्षण संपन्न कैसे हुआ, परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण को ही क्यों चुना गया और पोखरण में कैसे न्यूक्लियर टेस्ट का सामान पहुंचाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन 1965 में भारत चीन का युद्ध होना, सन 1971 में भारत पाक का युद्ध होना, इन सब युद्धों से यह सिद्ध हो गया था कि हमारा संबंध अपने पड़ोसी देशों से चाह के भी कभी अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए 11 मई सन 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किए गए, जिसका नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने किया था, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तथा उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई सन 1998 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में घोषित कर दिया। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा और इतिहास में देखना चाहता हूँ कि आखिर परमाणु शक्ति का बीजोत्पन्न भारत में कैसे हुआ। तो आज से करीब 58 साल पहले बार्क के निर्देशक डॉक्टर राजा रमन्नाथ तथा उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 18 मई सन 1974 को पोखरण में ही परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। बांग्लादेश के रूप में आधा हिस्सा पास से निकल जाने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से भारत से खिंचा हुआ था और वहीं अमेरिका भारत के गुटनिरपेक्ष सिद्धांत से चिढ़ा बैठा था। साथ ही पाकिस्तान तोड़कर बांग्लादेश बनवाने का भारत का यह कदम भी अमेरिका को रास नहीं आ रहा था। ऐसे में भारत जब गुप्त रूप से चले परमाणु कार्यक्रम के बाद वर्ष 1974 में पोखरण में ही पहली बार परमाणु परीक्षण किया, जो सारी दुनिया को चौंकाने वाला कदम था। इस ऑपरेशन का नाम इस्माइली बुद्धा रखा गया। भारत जब पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा था, तो इसकी भनक किसी भी दूसरे देशों को नहीं थी। यहाँ तक कि परमाणु परीक्षण होने के बाद भी इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी थी। भारत की सरकार के लिए उस वक्त ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हरकतों पर पल पल नजर बनाए रखता था। इन्हें भारत पर नजर रखने के लिए अरबों खर्च कर 4 सैटेलाइट लगाए थे। कहा जाता है कि यह सैटेलाइट इमेज और वीडियो कैप्चरिंग में बहुत ही अच्छे थे। ये जमीन पर पड़ी छोटी सी छोटी चीजें देख लेते थे, लेकिन फिर भी भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफलता से पूरा किया। 11 मई सन 1998 जैसलमेर में एक विशाल गड़गड़ाहट की आवाज हुई और पूरा शहर चौंक गया था। कहा जाता है कि इस धमाके की वजह से मशरूम के आकार का बड़ा सा एक ग्रे रंग का बादल बन गया था। विस्फोट की जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया था। इसके बाद परीक्षणों का नेतृत्व कर रहे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन किया और कहा, बुद्धा इस्माइल CIA अगेन। पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए हमारे वैज्ञानिकों को तैयारी करने और पूर्वाभ्यास करने के लिए सिर्फ 1.5 साल का समय मिला था। इस मिशन की गोपनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वैज्ञानिकों ने केवल रात के दौरान परीक्षण स्थल पर काम किया, वो भी उस वक्त जब अमेरिकी और अन्य देशों की सैटेलाइट प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट छवियों को कैप्चर करने में असमर्थ होते थे। जैसे जैसे सुबह होती थी, सब कुछ वैसा ही रख दिया जाता था जैसा कि पिछले दिन था। उसके बाद जब
अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के विश्लेषक दिन के उजाले में सैटेलाइट से तस्वीर देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई खतरा भी नहीं था। कहा जाता है परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ से मानव बस्ती बहुत दूर थी। पोखरण जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा है। यहाँ रेगिस्तान के इतने बड़े बड़े विशालकाय टीले थे कि परमाणु बम को बड़े बड़े कुएं खोदकर रख सकते थे। मानव बस्ती से दूर होने के कारण जान मान की हानि का भी कोई खतरा नहीं था। परीक्षण से 10 दिन पहले एयरफोर्स के AN-32 विमान ने रात में मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इस प्लेन में लकड़ी के 6 कैरेट रखे हुए थे जिसकी रखवाली स्टेन गन लिए कुछ कमांडर कर रहे थे। ये कैरेट दिखने में उन बक्सों के जैसे थे जिसमें सेब रखे जाते हैं। कैरेट के अंदर धातु का एक कवच लगा हुआ था। उसके अंदर विस्फोटक कैटेगरी के प्लूटोनियम के गोले रखे हुए थे। इन गोलों को ट्राम्बे के भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र में तैयार किया गया था और एक गोले का वजन 5 से 10 किलो के बीच था। प्लेन ने उड़ान भरी और 2 घंटे में जोधपुर पहुंच गया। वहां उन कैरेटों को प्लेन से निकालकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े ट्रकों में लाद दिया गया। ट्रकों के इस काफिले के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन का इंतजाम भी नहीं किया गया था जिससे यह कोई आम काफिला लगे और किसी को भी परमाणु परीक्षण संबंधी गतिविधियों का भनक भी न लगे। रात के अंधेरे में यह ट्रक पोखरण पहुंचा जहां विस्फोटक डेटोनेटर और ट्रिगर पहले ही पहुंचा दिए गए थे। प्लूटोनियम के गोले मिलते ही वैज्ञानिकों ने असेंबली का काम शुरू कर दिया। सन 1982-83 में इंदिरा गांधी ने जब परमाणु परीक्षण को मंजूरी दी थी तब पोखरण में 3 बेलनाकार कुएं खोदे गए थे। 1998 के परीक्षण इन्हीं तीनों कुओं में किए गए, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए सेना ने 1998 से कुछ साल पहले ही पोखरण में जानबूझकर विचित्र तरीका अपना रखा था। साइट पर कभी कोई नया गड्ढा खोदा जाता था तो कभी पुराने गड्ढों की सफाई की जाती थी। ऐसे में अमेरिकी अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर पोखरण में चल क्या रहा है। यह परीक्षण सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान था नहीं। वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत और लगन से यह परीक्षण सफलतापूर्वक हो सका। कलाम सर ने अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि परीक्षण के कुछ घंटे पहले मौसम विज्ञान अधिकारी उनके पास गए और बताया कि अचानक से तेज हवा चलने लगी है और जब तक हवा थम नहीं जाती तब तक मिशन रोकना पड़ेगा, क्योंकि ब्लास्ट के बाद जब रेडिएशन फैलेगा तो तेज हवा उसे पास के गांव तक पहुंचा देगी और लोग मारे जाएंगे। हवा दोपहर तक नहीं थमी और बाहर का तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आखिरकार दोपहर 3 बजे के बाद जब हवा थमी तब 3:45 में तीनों उपकरणों को ब्लास्ट कर दिया गया। पोखरण में हाइड्रोजन बम ब्लास्ट करने में एक समस्या यह भी थी कि गांव के बहुत नजदीक होने की वजह से वैज्ञानिक केवल 45 किलो टन ब्लास्ट करा सकते थे, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के जरिए पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कैसे रेडियो एक्टिव को जमीन की सतह के नीचे ही रोका जा सके। जैसे ही विस्फोट किया गया, जमीन से 200-300 मीटर नीचे 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा हुआ। ये सूरज के तापमान के बराबर था। ब्लास्ट से करीब 1000 टन की चट्टान या छोटी पहाड़ी तुरंत भाप बन गई। फुटबॉल के मैदान के बराबर की जमीन कई मीटर ऊपर उठ गई। आसपास लगे दर्जनों भूकंप मापी यंत्रों ने तुरंत परीक्षण का रिकॉर्ड करके उसकी पुष्टि कर दी। एक रिपोर्टर अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि सुरक्षित दूरी से देख रहे सैकड़ों सैनिक बरबस ही भारत माता की जय बोल पड़े। वैज्ञानिक ने एक दूसरे को गले लगा लिया और 11 मई 1998 का दिन भारत के इतिहास का एक यादगार दिन बन गया तथा हमारे भारत के सपूतों ने एक बार फिर हमारे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे लिए अगर कोई सुझाव होगा तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।